दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। और इस एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में रेलवे में रिक्रूटमेंट के लिए कई सारे पोस्ट्स के ऊपर वैकेंसी है। और जिन पोस्टों की बात हम आज करेंगे वे बहुत ही पॉपुलर पोस्ट हैं। जैसे स्टेशन मास्टर का भी पोस्ट है, ट्रेन ड्राइवर जिसको लोको पायलट कहा जाता है उसका भी पोस्ट है, और बहुत सारे पोस्ट हैं। और चूंकि कई तरह के पोस्ट हैं तो गवर्नमेंट के पे स्केल के हिसाब से इनका पे लेवल भी पे लेवल 1 से पे लेवल 7 तक है। मेल फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट्स इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और धैर्य के साथ आपको इस पूरे वीडियो को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन भी अलग अलग हैं, पोस्ट भी अलग अलग है, सैलरी भी अलग अलग है। तो आपके एजुकेशन के हिसाब से भी कोई ना कोई पोस्ट यहाँ होगा, इसलिए शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए और अपने लिए जो सूटेबल जॉब है उसको ढूंढिए। शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट की बात कही गई है कि कैंडिडेट का एज मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 36 ईयर्स होना चाहिए। लेकिन चूंकि रेलवे का जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, इसीलिए इसमें अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छूट भी दी गई है। जैसे SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट दी गई है, तो वो 41 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट 39 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एक्स सर्विसमैन अगर आप अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी के हैं तो आपको 3 साल की छूट दी गई है। आप 39 ईयर्स तक की एज में ये फॉर्म भर सकते हैं। और OBC नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं तो 42 ईयर्स तक के एज तक आप भर सकते हैं। और यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं और SC/ST भी हैं तो आपको 8 साल की छूट दी गई है एज में, तो 44 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ जो PWD कैंडिडेट्स होते हैं उनको PWD कैंडिडेट्स जो अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी के हैं उनको 10 साल की छूट दी गई है, यानी कि 46 ईयर्स तक वो फॉर्म भर सकते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स जो PWD हैं उनको 49 साल तक की उम्र की छूट दी गई है। PWD जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनको 15 साल की छूट दी गई है और 51 साल की उम्र तक वो फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरीके से एज के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब ये चार्ट जो है ये दिखाता है कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है किस डेट से किस डेट के बीच में पड़नी चाहिए। तो नॉर्मली 18 to 36 ईयर्स की छूट दी गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं मिनिमम, ये देखिए लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ है 1/8/2006, यानी कि इसके बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। और सभी कैंडिडेट्स के लिए अगर आप बात करें तो आपको 1/8/1988, OBC के लिए 1/8/1985 और SC/ST के लिए 1983। तो 1/8/1983 से लेकर के 1/8/2006 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। ऐसे ही PWD कैंडिडेट्स अपना एज देख लें, 1978, 1975 और SC/ST को 1972 तक की छूट दी गई है। इस तरीके से आप अपना डेट ऑफ बर्थ डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपको कितने उम्र तक की छूट मिली हुई है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो इन पोस्ट के बारे में बताई गई है वो ये है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये कह रहे हैं एनेक्सचर ए में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, तो एनेक्सचर ए भी हम आपको दिखा देंगे। अब बात कर लेते हैं कि इन सारे पोस्ट के लिए अगर आपको रिक्रूटमेंट सेल हेल्प डेस्क की ज़रूरत है तो यहाँ एक हेल्प डेस्क के लिए ईमेल दी गई है, help desk KRECTCELL @krcl.co.in।
इस ईमेल पर आप अपने प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, या कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। बाकी जहाँ तक टेस्ट का सवाल है, तो देखिए यहाँ कहा गया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें कि मिनिमम आपको ग्रुप सी के पोस्ट के लिए अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 50% स्कोर करना होगा। ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी और एसटी के लिए 40% का कट ऑफ रखा गया है। और जो पहले ग्रुप डी जिसको हम लोग कहते थे, उसके लिए अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 40% का कट ऑफ रखा गया है, लेकिन ओबीसी, एनसीएल, एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 30% का ये रखा गया है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये पोस्ट कौन कौन से हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि कई तरह के पोस्ट हैं यहाँ पर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ वैकेंसीज पहले देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सीनियर सेक्शन इंजीनियर, टेक्नीशियन 1 और असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको ट्रेन ड्राइवर हम लोग कहते हैं, ये यहाँ पर में आप अलग अलग कैटेगरी में देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज है। बाकी ये जो पीडीएफ है ये हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। ज्वाइन करिए टेलीग्राम ग्रुप और आराम से इस पीडीएफ को अच्छी तरह पढ़िए, इस नोटिफिकेशन में लिखी हुई हर एक बातों को समझिए, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसको समझिए और उसके बाद इसको भरिए। यहाँ पर इस कॉलम में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दिया हुआ है, देखिए। तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर, टेक्नीशियन 1 और असिस्टेंट लोको पायलट, ये सब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। सिविल डिपार्टमेंट के अंतर्गत अगेन सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पोस्ट है, ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट है, और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन 1 ये वाला पोस्ट है। कुल यहाँ पर में 20 पोस्ट हैं इसके। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो स्टेशन मास्टर का कुल 10 पोस्ट है यहाँ पे देखिए, और गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसको हम लोग गार्ड कहते थे पहले, अब उनको गुड्स ट्रेन मैनेजर कहा गया है, तो उनकी कुल 5 पोस्ट हैं, और पॉइंट्समैन की कुल 60 पोस्ट हैं। सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में ESTM 3 की पोस्ट है और कुल 15 पोस्ट हैं, और कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में कॉमर्शियल सुपरवाइजर की पोस्ट हैं, जिसकी कुल संख्या है 5। अब इनकी सैलरी भी जरा देख लेते हैं कि किसको कितना सैलरी मिलेगा। सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए लेवल 7 है, इसका मतलब है कि 44,900। वैसे ही सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए 44,900 का इनिशियल पे है। इसके ऊपर आपको अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं। स्टेशन मास्टर को कुल 35,400 रुपये का इनिशियल पे मिलता है। कॉमर्शियल सुपरवाइजर को भी इतना ही मिलता है। लेकिन गुड्स गार्ड जो होते हैं, जिनको आजकल गुड्स ट्रेन मैनेजर कहा जाने लगा है, उनका इनिशियल पे 29,200 रुपये है। टेक्नीशियन 3 के लिए 19,900 रुपये, टेक्नीशियन 3 इलेक्ट्रिकल के लिए 19,900 रुपये, ESTM 3 के लिए भी 19,900 रुपये, और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए भी 19,900 रुपये। ये बेसिक पे तय किया गया है, इसके ऊपर अलाउंसेस मिलते हैं। पॉइंट्समैन के लिए लेवल 1 का बेसिक पे है, तो 18,000 रुपये उनका बेसिक पे होगा प्लस अलाउंसेस। और ट्रैक मेंटेनर 4 के लिए भी लेवल 1 रखा गया है, जिसका बेसिक पे है 18,000 रुपये, और मैक्सिमम आपको अलाउंसेस के साथ ये मिला करके मिलते हैं। प्लस मैं आपको एक बात बता दूं कि चूंकि ये रेलवे का जॉब है, तो रेलवे के जॉब की एक खास बात ये होती है कि ये लोग बहुत तरह की सुविधाएं अपने कैंडिडेट्स को देते हैं। अब हम बात करें कि CBT किस तरह की होगी, तो देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और 90 मिनट्स का टाइम आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए मिलेगा, जिनमें जनरल साइंस, जनरल मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, टेक्निकल एबिलिटी, कुल 100 सवाल होंगे।
पास करने के लिए कितना चाहिए ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, और ये भी मैं बता चुका हूँ कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसका आपको सारा डिटेल PDF के तरफ में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो देखिए, एग्जामिनेशन फ़ीस 885 रुपये रखा गया है, जिसमें कि 750 रुपये एप्लीकेबल फ़ी है, 18% इसमें GST है, और पेमेंट ऑफ गेटवे चार्जेस के नाम पर 135 रुपये रखा गया है। कुल ये 885 रुपये होता है। लेकिन ये भी कहा गया है कि फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट्स minorities and economically backward classes and PWD candidates, the fee shall be refunded to the candidates duly deducting bank charges। तो इस कैटेगरी में जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं, SC ST फीमेल कैंडिडेट्स, ये सब, इन सबको बैंक चार्ज जो है वो काट करके बाकी रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा। लेकिन क्वालिफिकेशन से पहले मैं आपको दिखा दूं कि डेट्स क्या क्या हैं। ये देखिए, ये जो सारा पोस्ट है ये आप देख सकते हैं कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन की तरफ से आया हुआ है। ये है इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर, और डेट्स देख लीजिए कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन का डेट 16 अगस्त 2024 है, और ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 16/9/2024 है। यानी कि 16 सितंबर से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं, और क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 6 अक्टूबर तक है। तो ये वेल इन एडवांस मैंने आपको ये एडवर्टीजमेंट दिखा दिया। 16/9 से फॉर्म खुलेगा। इस वीडियो को संभाल करके रखिएगा, और आप आराम से इस फॉर्म को भरिए, और जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए तैयारी शुरू करिए। ऑल द बेस्ट।